ड्रामा सीरियल बच्चों की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आखिरकार जो वो बच्चों के लिए हर रोज़ मुश्किलात तो खड़ी होती जा रही हैं। बच्चों का जब से जब वो गुस्से खाला को पता चले कि बच्चों का रिश्ता हो रहा है तो वो भी अब लालच में आ चुकी है और किसी भी तरह से भड़काने की कोशिश करती हैं अम्मा जी को, लेकिन आगे से जो बच्चों होती है से निकाल देती है गुस्से खाला को। अब क्या बच्चों की शादी दिलबर के साथ हो पाएगी? सर नहीं, आने वाले साथ में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि जब शमो के साथ बुरा करती है बच्चों उसका गला दबाती है और बाद में जो वो सब कुछ ये कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं पता था, मेरे ऊपर जिन भूत आते रहते हैं और मुझे समझ तक नहीं आती। तो अमर जी जो होती है तो ये तो हो जाती है बड़ी परेशान कि भाई ये कैसे हो सकता है, पहले तो इसके साथ कभी भी ऐसा नहीं हुआ था, कभी भी इसके साथ इसका का तमाशा खड़ा नहीं हुआ, तो अब अचानक ये कैसे हो गया। तो यही बात ये बच्चों से पूछती और कहती है कि भाई मुझे ये बताओ कि तुम्हारे साथ पहले तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ, तो ये आपके ऊपर जिन भूत कब से आ रहे हैं, कुछ हमें बता सकती हो। तो ये बातें जब बच्चों सुनती है तो बात को घुमाने की कोशिश करती और कहती कि अमर जी मुझे खुद पता नहीं होता कि मेरे साथ क्या हो रहा है, ये तो बाद में मुझे आप लोग बताते हैं कि भाई ये सब कुछ मेरे साथ हो चुका है, ये मेरे ऊपर जिन भूत आए हैं, यकीन करें कि मैं इन बारे में नहीं चाहती। अब ये बात को घुमा देती है, लेकिन अमर जी जो होती है ना ये बात को समझना शुरू कर देती है कि भाई यहाँ पर बच्चों को ना कोई गेम डालने की जरूर कोशिश कर रही है, ऐसा झूठ बोल रही है, बच्चे वहाँ पर नजर चुराती है। लेकिन देखा जाए तो बच्चों शमो के साथ जो कुछ भी कर रही है इसे गलत करी, इसे ऐसा नहीं करना चाहिए। दिलबर को माँ बुलाती है अपने पास, इसे कहती कि आप जाएं और जाकर जो वो चाय तैयार करके लेकर आ जाता है। दिलबर चाय तैयार करने के लिए चाय तैयार करने के बाद वापस आता है तो दिलबर की जो माँ होती है ये कुर्ता जो है वो दिलबर का होती है पहन लेती है। तो दिलबर आता है अपनी माँ को कहता है कि ये सब कुछ आपने क्या किया, आपने जो वो मेरा कुर्ता पहन दिया। तो आगे से माँ कहती क्या होता है, इसमें कोई गलत बात तो नहीं है, मैं मैचिंग कर लूँगी, साथ में कपड़े भी पहन लूँगी, कोई और तरह के लिबास भी उसी तरह का और सूट भी उसी तरह का सब कुछ होगा तो हर चीज़ सेट हो जाएगी और बुरा नहीं लगेगा। तो आगे से दिलबर जो होता है अपनी माँ को कहता है कि वो सब कुछ ठीक है, लेकिन आपने मुझे हुक्म दिया कि मैं चाय बनाकर लेकर आऊँ, मैं चाय बनाकर लेकर आया तो आपने यहाँ पर अपना पूरा का पूरा कुर्ता फैला दिया। तो आगे से माँ कुछ और समझती और कहती है कि क्या मतलब, तुम्हारे पाए तो मैं नहीं खा सकती, आपको पता है कि मेरा जो वो बीपी हाई हो जाते हैं और मुझे सब कुछ अच्छा नहीं लगता। अब दिलबर जो होता है ना माँ के इस मामले पे इस रवैये से बड़ा परेशान है कि आखिरकार इससे हो क्या गया है, ये क्या चाहती है और इससे मसला क्या है। क्योंकि जो दिलबर होता है बार बार अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता है कि किसी भी तरह से मार जाए, ये बात मान जाए और जल्दी से जो मेरी शादी हो जाए, जब वो मैं इस घर में लेकर आ जाऊँ बच्चों को। लेकिन माँ जो होती है बार बार बातों को घुमाती रहती है और किसी किस्म का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देती। गुस्से खालों को जब पता चलता है तो ये आती है बच्चों के पास, अम्मा जी के पास, और बच्चों को कहती कि जब आपके पास प्लाट था तो मुझे बता देती तो मैं आपके जो वो जल्दी से शादी करवा देती, जल्दी से सब कुछ करवा देती, तो आपकी जो ज़िंदगी में सुकून होता और आज तक आप ना बैठी रहती। तो आगे से जब वर्जो ये बात सुनती है तो गुस्से खाला को साफ अल्फाज में इनकार कर देती है और कहती है कि चुपचाप यहाँ से चली जाएं और दोबारा यहाँ पर आने की कोशिश मत करना और अपना बिस्सा बोरिया गोल करें। आप आइए बड़ी रिश्ते वाली, अगर आपको इतनी फ़िक्र होती तो आप सब कुछ पहले करवा देती। अब यहाँ पर बहस करने की कोई भी सूरत नहीं है और ना ही आपके साथ किसी किस्म का मैंने जो वो बातें करनी है, यहाँ से चली जाएँ। तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है यहाँ पर गुस्से खाला, क्योंकि ये तो लालच में थी कि मेरी लालच पूरी हो जाए, किसी किस्म की कोई भी लालच पूरी नहीं होती। तो दाना बेचारी इतनी अपसेट होती है, इसके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि से वो अपसेट और परेशान रहना शुरू कर देती है। और जब से अकेले में होती है तो इसका जो बेटा होता है जवाद का बेटा, जब इसे देखता है तो इसे आता है बुशरा के साथ आकर बात करता और कहता है कि देखो कि मैंने जब वो अम्मा जी को अकेले में बातें करते हुए देखे और मैंने जब बात की तो ये मेरे पर गुस्सा कर रही थी, मुझे मार रही थी। अब देखिए कि दुर्दाना का कसूर तो नहीं है, दुर्दाना के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर है कि इसे अब हर वक्त परेशान रहती है, तो इसी वजह से इसे अपसेट रह रहकर इसकी जो हालत होती है इसे ख़राब होना शुरू हो जाती है। और जिस वक्त इसे देखेगी यहाँ पर जो बुशरा तो समझाएगी दुर्दाना को कि भाई आप अपने आप के ऊपर कंट्रोल करें,
करें और इस शख्सियत जो है वो तमाशा खड़ा मत करें। हर चीज़ ऐसे ऐसा जो कि से ठीक होना शुरू हो जाएगी। बच्चों जो होती है इसे दिलबर को जो आप देती और कहती है कि जो कुछ भी आप करने की कोशिश कर रहे हैं, इसे जो तुम्हारा जो वो मिजाज है तो वो सब कुछ तो ठीक है, आपके साथ मैं सिर्फ और सिर्फ इस वजह से रह रही हूँ कि आपकी माँ की वजह से मैं ये बर्दाश्त जो है वो आपकी सब कुछ नहीं कर सकती, मैं आपकी वजह से चुप हूँ, वरना आपकी माँ को तो मैं अपनी औकात दिखा देती। दिलबर जब ये बात सुनेगा तो समझाएगा और कहेगा कि आप परेशान ना हो। माँ जो होती है इसे बच्चों के सामने डिमांड रख देती और कहती कि हमारी शर्त ये पूरी करेंगे तो फिर तो बात बनेगी, वरना जो है वो बहुत ही बड़ा मसला खड़ा हो सकता है, आपकी शादी नहीं हो गई। आप बता दूँ।